विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर इतनी अफवाहें फैल गई है, उनके फैन ग्रुप्स ने इतनी बता दी है चीज़ें कि अब यकीन ही नहीं हो रहा कि किस पे विश्वास करें और किस पे ना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। फिलहाल तो अभी इतनी सारी अफवाहें फैल गई है इन दोनों दिग्गजों के ऊपर, रोहित शर्मा और अपने विराट कोहली के ऊपर, कि वो 2027 के वर्ल्ड कप में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, या फिर विजय हाजिरी ट्रॉफी उनको खेलनी पड़ेगी, या कोई लीग खेलनी पड़ेगी उनको 2027 वर्ल्ड कप से पहले देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी अफवाहें फैल गई है उनके फैन ग्रुप्स में, सोशल मीडियाज़ पे, ट्वीट्स पे। तो कहीं ना कहीं अभी किस पे यकीन किया जाए और किस पे ना किया जाए, वो अभी बहुत बड़ी दिक्कत दे रही है। बट कहीं ना कहीं मैं आ चुका हूँ, तो जी हाँ दोस्तों, तो अंत तक बने रहना है। इसमें आ चुकी है पूरी ऑफिशियल रिपोर्ट्स। तो अभी क्या विराट कोहली खेलेंगे या नहीं, तो फिलहाल उसका सवाल है। अभी तक बीसीसीआई ने उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई से जब उनसे पूछा गया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलेंगे, तो उन्होंने क्या बोल दिया उसके जवाब में कि हमको फिलहाल अभी T20 और एशिया कप के ऊपर ज़्यादा फोकस है, ना कि 2027 के वर्ल्ड कप के, ओडीआई के वर्ल्ड कप के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये उन्होंने ये रोहित शर्मा और विराट कोहली वाली बात टाल दी और कहीं ना कहीं उसका जवाब नहीं दिया। तो वीडियो पे नए हो तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, अंत तक बने रहना। और ये वीडियो बहुत मज़ेदार रहने वाली है। इस पर ऑफिशियल रिपोर्ट्स आ चुकी है सारी की सारी, थोड़े बहुत लीक रिपोर्ट्स भी है, तो कहीं ना कहीं बने रहना अंत तक। बीच में मैं कहीं भी आपको बता दूंगा वो लीक रिपोर्ट्स। तो कहीं ना कहीं शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने सुना पहले भी अपना रोहित शर्मा और इनके बारे में पूछा गया, विराट कोहली के बारे में बीसीसीआई से, तो उन्होंने बताया कि हम इसके ऊपर बात करना नहीं पसंद करेंगे अभी फिलहाल हमारा फोकस T20 और एशिया कप पे है, जो सितंबर में होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस उस पर है, और ना ही 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बारे में। तो कुछ भी रिपोर्ट्स होगी तो आपको ज़रूर बताया जाएगा इन दो के ऊपर। तो कहीं ना कहीं अभी तक उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट आई नहीं है, बट कहीं ना कहीं चांस ये लग रहा है कि उनको शायद नहीं खिलाया जाएगा 2027 के वर्ल्ड कप में। उनकी शायद स्क्वाड में जगह नहीं हो सकती, या होगी तो उनको उससे पहले विजय विजय हाजिरे ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने आप सही सुना। फिलहाल के रिपोर्ट के हिसाब से उनकी अभी फिलहाल जगह नहीं है 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, ओडीआई में जो होने वाला है अपना। फिर बात करें अपना, हाँ, अगर उनको खेलाया जाए तो उनको उससे पहले विजय हाजिर ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अब आप बोलोगे विजय हाजिर ट्रॉफी ज़रूरत नहीं है इन दो प्लेयर्स को, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इनको भी खेले हुए विजय हाजिरी ट्रॉफी, और अपने आप को प्रूव करने के लिए उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको ज़रूरत है, इंडिया को ज़रूरत है, ना कि उनको ज़रूरत है टीम की। तो कहीं ना कहीं हमको ये सब ना करना चाहिए। अगर तुम्हारा खेलने का मौका हो, तुमको खेलने की इच्छा हो, तुम अगर एक सेलिब्रिटी हो, स्टार प्लेयर हो, पर तुम्हारा अगर बोर्ड बीसीसीआई हो, तो कहीं ना कहीं तुमको सोचना पड़ेगा खेलने से पहले। कहीं ना कहीं किसी ने कहा था, वो सच ही बात कही थी, और अभी वो हमको दिख रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल उनको बोला गया है कि विजय हाजिरी ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी, जो कि 2010 में विराट कोहली ने आखिरी विजय हाजिरी ट्रॉफी खेली थी दिल्ली की तरफ से, और हैदराबाद की तरफ से मुंबई के राजा अपने रोहित शर्मा ने खेली थी 2018 में। जी हाँ दोस्तों, उनके बाद उन्होंने विजय हाजिरी ट्रॉफी नहीं खेली है। तो कहीं ना कहीं उनको कई साल हो गए, कम से कम रोहित शर्मा को 6-7 साल हो गए, और विराट कोहली को तो 10-12 साल के ऊपर हो गया विजय हाजिरी ट्रॉफी खेलने में, क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो इंटरनेशनल ज़्यादा रहा है। टीम इंडिया को पता है कि इनको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली वहाँ पे वो बंदे जाते हैं जहाँ उनको प्रूव करना पड़ता है, या अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा दिखाना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो सारे बंदे उधर जाते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। बट ये दो नामचीन नाम ज़रूरत नहीं है फिलहाल टीम इंडिया को बताने की कि हाँ वो कितने ज़रूरी है, और वाइट बॉल में खास करके, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस वाइट बॉल में बहुत अच्छी रही है। फिर चाहे ओपनिंग से रोहित शर्मा हो या वन डाउन पर विराट कोहली है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने इंडिया को बहुत आगे दिया है, सहारा दिया है, बहुत आगे लेके गए। तो कहीं ना कहीं उनको प्रूव करने के लिए विजय हाजिर ट्रॉफी में खेलना ज़रूरी नहीं है, अपने आप को प्रूव करना ज़रूरी नहीं है। बट बीसीसीआई आपका अगर बोर्ड हो तो आपको प्रूव करना पड़ता है एक हर एंड में। फिर चाहे आपने भले ही टीम इंडिया के लिए कितना ही किया हो, टीम इंडिया के लिए कितना ही किया हो, टीम के लिए कितना ही किया हो, तो कहीं ना कहीं तुमको प्रूव करना पड़ेगा, चाहे कोई भी स्टेज में हो, फिर तुम चाहे कितने ही बड़े खिलाड़ी हो। तो फिलहाल की रिपोर्ट यही है कि ओडीआई के लिए उनका कुछ अभी तक फ्यूचर है नहीं फिलहाल, और अगर हुआ भी तो विजय हाजिर ट्रॉफी में आप खुद को पहले प्रूव करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से ये अनफेयर है दोनों के लिए, क्योंकि पहले ही उनको रिटायरमेंट दिलवा दी गौतम गंभीर के आने से ही टेस्ट में और T20 में। तो कहीं ना कहीं अभी वनडे में उनको खेलने के लिए वापस से बोल रहे हैं कि प्रूव करना पड़ेगा विजय हाजिर ट्रॉफी खेल के, या फिर इंडिया ए में खेल के। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत दुखदायक होगी उनके लिए भी, कि हमको अभी प्रूव
करना पड़ रहा है। पहले तो हमसे रिटायरमेंट दिलवा दी टेस्ट में और अपना T20 में, बट अभी फिर अगर ODI में भी खेलने के लिए बोल रहे हैं तो फिर प्रूव करवाने को बोल रहे हैं कि या तो तुम विजय हासिल ट्रॉफी खेलो या इंडिया ए की तरफ से खेलो। जी हाँ दोस्तों, अभी आप मानो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को कोई बोलेगा कि इंडिया ए की तरफ से पहले खेलो, और अगर तुम अच्छा खेलोगे तो तुम जाके इंडिया में मेन टीम जो है टीम इंडिया, वहाँ पे तुम खेल पाओगे। तो कहीं ना कहीं उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, बट उनको अभी फ़िलहाल बोला जा रहा है कि इंडिया ए में खेलो, तो ये ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं ये सही नहीं किया जा रहा उनके साथ। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि उनको डायरेक्ट ना खिलाया जाए ODI वर्ल्ड कप 2027 में, और उनको पहले प्रूव करना पड़े अपनी परफॉर्मेंस। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है अभी तक। फिर बात करें सौरव गांगुली की, उनका एक बड़ा स्टेटमेंट आ रहा था इसके बीच में कि अगर वो अपने आप को प्रूव करे कि वो अभी भी सही खेल सकते हैं वाइट बॉल में, तो उनको ज़रूर मौका दिया जाना चाहिए। पर अगर वो प्रूव ना करे तो कहीं ना कहीं उनको मौका नहीं देना चाहिए। बहुत सारे यंगस्टर्स भी अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं ये बात देखो, मेरे को सौरव गांगुली की समझ में नहीं आती। एशिया कप से पहले भी जब डेट्स डिक्लेयर्ड हुई थी तो उन्होंने क्या बोला था, पहलगाम अटैक हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो नहीं होना चाहिए। अभी इंडिया के साथ अपने को पाकिस्तान के साथ एक भी मैच नहीं रखनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ एक भी मैच नहीं खेलनी चाहिए इंडिया को। बट जब एशिया कप की डेट्स डिक्लेयर्ड हुई तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि नहीं, पहलगाम अटैक वापस से नहीं होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं मैच रुकनी नहीं चाहिए और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होना ही चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी व्यूअरशिप मिलती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने व्यूअरशिप का वो दावा नहीं किया, बट कहीं ना कहीं उनका मेन फोकस वही था कि व्यूअरशिप बहुत मिलती है, अर्निंग बहुत होती है, तो कहीं ना कहीं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होना चाहिए। अब जब विराट कोहली रोहित शर्मा की बात आ रही है, फिर से उनका स्टेटमेंट आ चुका है कि अगर वो अपने आप को प्रूव करे वाइट बॉल में कि वो अच्छा खेलते हैं अभी भी, तो ज़रूर मौका देना चाहिए। पर अगर वो नहीं कर पाए तो उनको मौका नहीं देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखो, सौरव गांगुली का वो डबल स्टेटमेंट, डबल स्टैंडर्ड वाला स्टेटमेंट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये टीम इंडिया, माना कि ये दिग्गज रहे हैं टीम इंडिया में, बहुत टाइम उन्होंने इंडिया को सर्व किया है, अच्छे से खेले हैं, बट कहीं ना कहीं अब जो डबल स्टैंडर्ड वाले स्टेटमेंट आ रहे हैं उनके, कहीं ना कहीं वो सही नहीं है टीम इंडिया के लिए भी। और पहले भी देखा गया ये चीज़, अब भी देखा गया, मैं पहले भी बोल चुका हूँ मेरे दूसरे वीडियोज़ में, बट अब कोई इतनी आवाज़ नहीं उठी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इन पर आवाज़ उठाई जानी चाहिए, क्योंकि देखो ये डबल स्टैंडर्ड वाले जो स्टेटमेंट रहते हैं सौरव गांगुली के पहले भी दिखे गए, और कहीं ना कहीं ये टीम इंडिया के लिए भी अच्छे नहीं है, क्योंकि ये BCCI को ये स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करवा रहे हैं कि उनको ना खिलाया जाए। उनकी परफॉर्मेंस पे पहले आंच आ गई है कि भाई पहले परफॉर्म करें तो फिर अगर ठीक है, नहीं तो फिर ना लिया जाए। कहीं ना कहीं उनको वो दूसरे माइंड के लिए लेके जा रहे हैं कि भाई ये भी हो सकता है, उनको पहले परफॉर्म करने को बोलो, अगर वो परफॉर्म करे तो उनको रखा जाए। कहीं ना कहीं ये डबल स्टेटमेंट नहीं सही लग रही है, और सौरव गांगुली से ये उम्मीद नहीं थी। वो हर बार दूसरों के बीच में पड़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो माना दिग्गज है, बट कहीं ना कहीं उनकी ये स्टेटमेंट सही नहीं थी, और ख़ास करके रोहित और विराट कोहली के ऊपर। तो कहीं ना कहीं फैंस भी इस बात पे नाराज़ है, हम भी नाराज़ है कि उनका डबल स्टेटमेंट क्यों आता है हर बार। और बात की जाए, उन पर एक आवाज़ उठानी चाहिए, उनको बॉयकॉट करना चाहिए कि भाई तुम ऐसे नहीं बोल सकते, उनको प्रूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। टीम इंडिया को ज़रूरत है उनकी अभी फ़िलहाल, क्योंकि देखो अभी तक यंगस्टर्स सारे बैठे हैं, और कहीं ना कहीं टीम इंडिया को उनकी ज़रूरत है इंटरनेशनल्स में। माना कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी बैठे हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी भी अभी टीम में बहुत ज़रूरत है, टीम को बहुत ज़रूरत है। अपने को भले अपन एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में भी अपन ड्रॉ करवा के आए, बट कहीं ना कहीं अगर वो होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और अभी भी 2027 के वर्ल्ड कप में हमको उनकी ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं वो इतने भी वो नहीं हुए है, उनकी एज या उनकी परफॉर्मेंस इतनी भी नीचे गिरी नहीं है जी कि वो नहीं खेल पाए और नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो कहीं ना कहीं कैप्टनशिप की अपने को ज़रूरत है, रोहित शर्मा की कैप्टनशिप की, उनकी ओपनिंग की ज़रूरत है टीम इंडिया को। वन डाउन पे विराट कोहली जो संभालते हैं टीम इंडिया को, उससे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की बहुत ज़रूरत है हमको, उनके माइंडसेट की बहुत ज़रूरत है, खास करके यंग प्लेयर्स को, जो सिखा सके कि आगे जाके कैसे खेला जाए, भले फिर हम हो या ना हो, उनका माइंडसेट कैसे, उनके माइंडसेट को कैसे मैच किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरत है अभी फ़िलहाल, ये खास करके अपने टीम इंडिया को उनके माइंडसेट की। बात करें दूसरों की, तो दूसरे कैसे अडॉप्ट कर लेते हैं, वैसे ही अपने को अडॉप्ट करने की भी आदत है उनके माइंडसेट की। तो फिलहाल कहीं ना कहीं हमको ज़रूरत है उनकी, और टीम इंडिया में होना उनका बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि इन दोनों का होना ज़रूरी है टीम इंडिया में? मुझे तो लगता है हाँ, और अगर होना चाहिए तो फिर उनको प्रूव करने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको पता है उनकी वैल्यू कितनी है, वो क्या कर सकते हैं टीम के लिए, उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है।
खास करके इंडिया ए में खिलाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो एकदम फिट एंड फाइन है दोनों जने, अभी भी बहुत कुछ प्रूव कर सकते हैं, बट उनको प्रूव ना करना चाहिए क्योंकि वो अपने में ही मान चीज़ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है। आपको क्या लगता है, बीसीसीआई सही कदम उठा रही है इन दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं? या तो फिर गौतम गंभीर आ गए एज अ हेड कोच तो वो इनको आने ही नहीं दे रहे, खेलने ही नहीं दे रहे क्रिकेट में। तो कहीं ना कहीं मेरे को भी ये लग रहा है, ये साइड भी दिख रही है कि गौतम गंभीर आए तो उनको रिटायरमेंट दिलवा दी विराट कोहली और रोहित शर्मा को टेस्ट से, T20 से। अब जब ओडीआई की बारी आई उनके खेलने की तो उनको बोला गया कि पहले प्रूव करो विजय हाजिर ट्रॉफी में, फिर इंडिया ए में खेलो, फिर जब तुम प्रूव कर लोगे, अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी तो कहीं ना कहीं तुम इंडिया में खेल सकते हो मेन टीम में। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरत नहीं है फिलहाल। गौतम गंभीर की माइंडसेट अलग ही चल रही है, कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है, ये जब सही चल रहा है, गौतम गंभीर सही कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता, मुझे कमेंट करके बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।